मेरी नजर से तुमको हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। बहुत दिन से ये हो रहा था कि मैं कौन सा वीडियो बनाऊँ, कैसा भी बनाना था। मतलब काफ़ी दिन से ये हो रहा था कि मुझे ब्रेसेस का बनाना है। तो दिस वीडियो इज़ मोर अबाउट implants and braces. When my braces treatment was going around, आई थिंक इट स्टार्टेड इन 2021 जुलाई। और फिर उसके बाद ये हुआ कि जब मेरा एक्सट्रैक्शन का प्रोसेस पूरा हो गया तो मेरा रिट्रैक्शन का प्रोसेस स्टार्ट होने वाला था, जिसमें वो फाइनली दांत को पीछे पुश करते हैं। जब वो एक्स्ट्रा टीथ निकाल लेते हैं या स्पेसेस बना लेते हैं, तो उन्होंने मुझसे बोला कि तुम्हारा रिट्रैक्शन का प्रोसेस स्टार्ट होने वाला है। एंड समथिंग दे टोल्ड मी विच वॉज काइंड ऑफ वेरी इट गेव मी स्ट्रेस कि मतलब ये क्या हो गया, मैं तो कभी ऐसा सुना नहीं है, लोगों को तार लगा है और मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है। दे सेड मी दैट आई हैव टू ऑप्शन, ईदर टू गो विद द हेड गियर मेथड, ठीक है, उसका मैं फोटो लगा दूँगी साइड में, और फॉर द इम्प्लांट्स आर द स्मॉल मिनी स्क्रू इन ऑर्थोडोंटिक्स। तो मुझे समझ नहीं आया हेड गियर का। जब मैंने पिक्चर क्या देखा, मुझे पता था हेड गियर क्या है। द फर्स्ट टाइम आई केम टू नो अबाउट हेड गियर वॉज वाइल वॉचिंग द मूवी, हॉलीवुड मूवी द किसिंग बूथ। उसमें मैंने देखा था किसी को लगा हुआ था, तो एट दैट टाइम आई वाज अनअवेयर। बट जब मेरा ट्रीटमेंट चल रहा था, तो जिस रूम में मैं रहती थी उस रूम में एक अलमारी थी और उसमें बहुत सारे ऐसे मोटे मोटे सिर वाले स्ट्रक्चर रखे हुए थे, और उसमें हेड गियर वाला भी था। हेड गियर इज़ लाइक यहाँ से स्टार्ट होता है, समथिंग लाइक ये हेड से कुछ हेड बैंड जैसा होता है, और यहाँ से कुछ अंदर से ऐसे बाहर जाता है, मतलब जो दांतों का कुछ होता है। एंड आई टोल्ड हर दैट आई कांट गो विथ हेड गियर बिकॉज मेरा कॉलेज चल रहा था और अभी 3rd या 4th सेमेस्टर था। हाउ कुड आई लुक लाइक दैट। और वो मुझे थोड़ा कम आवर्स बताई थी हेड गियर पहनने के लिए, कम बोली थी। बट आई सेड व्हाट अबाउट द स्क्रू मेथड वॉज लाइक, जैसे हम दिमाग में गाड़ते ना, वैसे ही वो हमारे यहाँ गम्स में स्क्रू टाइट किया जाता है, अंदर भेजा जाता है। तो मुझे लगा कि मैं स्क्रू के साथ चली जाती हूँ, बिकॉज स्क्रू दिखेगा नहीं किसी को, हेड गियर तो दिखेगा, एंड फिर मैं कैसे, हेड गियर तो नहीं हो सकता। तो आई सेड स्क्रू इज़ बेटर, इवन दो आई वाज स्केयर्ड लाइक है, मतलब स्क्रू मुंह के अंदर ऐसे डालना और जो भी है। बट उन्होंने बोला कि मेरा फेस ऑलरेडी ओवल है और अगर मैं नहीं लगाऊंगी तो पता नहीं क्या लंबा, पता नहीं कुछ बोला उन्होंने। तो और ऊपर से वो डॉक्टर थी, वो मुझसे ज़्यादा जानती थी, तो आई कांट आर्ग्यू विद डॉक्टर्स कि मुझे नहीं करवाना है, बिकॉज ऑब्वियसली वो मेरा ट्रीटमेंट कर रहे थे एंड दे नो बेटर दैन मी। उनके सीनियर ने भी बोला, और जो प्रोफेसर वाले जो सर थे, जो जिनके अंडर था केस, तो वो भी बोले कि इट इज़ नेसेसरी। फिर क्या मेरा ट्रीटमेंट स्टार्ट हुआ, वो शायद कुछ 1200 के थे। देवर 4 स्क्रूज, इतना छोटा छोटा, मतलब पता भी नहीं चल रहा था दिखने में। और वो यहाँ डालना था, मतलब प्री मोलर्स यहाँ होते हैं, उनके साइड उनको प्लेस करना था। तो इट इज़ काइंड ऑफ सर्जरी। पहले उस स्क्रू को स्टेरिलाइज करते हैं, उसके बाद फिर ट्रीटमेंट होता है, तो मैं इंजेक्शन देते हैं मुंह में और फिर वो स्क्रू लगाते हैं। दैट स्क्रू इज़ ओनली नोन एज द डेंटल इम्प्लांट। अब भाई जिस दिन मेरा पहला ट्रीटमेंट था, मेरे को तो डर लग रहा था कि मतलब इंजेक्शन मेरे मुंह में पहले भी लगा है, इंजेक्शन मुंह में लगाने से मुझे आज तक कभी डर नहीं लगा। वाइल आई वाज इन 8th and 9th, जब हमारे दूध वाले दांत टूटते हैं और खाने वाले आते हैं, तो पता नहीं मेरे साथ क्या प्रॉब्लम थी मेरे टीथ में कि मेरे हाफ करके टूटते थे दांत, मतलब पीछे वाले जो थे वो 2 में ऐसे होकर टूटते थे, तो खाने वाला आने लगता था और आधा दूध वाला रह जाता था। तो उस टाइम मैं हमारे बगल में जो डेंटिस्ट है उनके यहाँ जाती थी, हम सब वहीं जाते हैं। तो ही टोल्ड मी कि जो है, उन्होंने मेरे दांत निकाले थे, मतलब कि उन्होंने बोला कि ऐसे होगा तो तुम्हारे दांत आड़े टेढ़े हो जाएंगे समथिंग। तो मतलब मुंह में इंजेक्शन लगना था उससे डर नहीं था, पर मुंह के अंदर स्क्रू लगना था उससे ज़्यादा डर था मुझे कि मतलब ये क्या हो रहा है मेरे साथ। फिर भैया मेरे को लगाया गया इंजेक्शन, और मेरे एक एक करके स्क्रू प्लेस किए गए। टॉप वाले 2 पहले किए गए थे, लोअर वाले बाद में किए गए थे। जिस दिन मेरा टॉप वाला ट्रीटमेंट स्टार्ट हुआ, जब इंजेक्शन लग गया तो मुझे पता नहीं चला, पर उसके बाद जब डैडी मुझे घर लाए हैं, उस रास्ते से लेके घर आने तक जब तक मैंने वो एंटीबायोटिक्स और पेन किलर नहीं खाई, तब तक मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरा दर्द जो है यहाँ से यहाँ जा रहा है सिर में। आई मीन ब्रेसेस का ट्रीटमेंट इतना हार्श हो सकता था, मैं शायद तार लगे तो रोई भी नहीं हूँ, बट मुझे जब स्क्रू लगे हैं तो मेरे को लगता था भाई ये क्या हो गया। फिर मेडिसिन से ठीक हो गया, फिर उसके बाद 2-3 दिन रुक के नीचे वाले लगाए गए, और बदकिस्मती से या कहो जैसे भी
चारों स्क्रूज में से एक भी स्क्रू मेरे मुंह में टिके नहीं। उसका रीज़न ये था कि उन लोगों को गेस था कि कोई बोन अंदर मेरी वीक है, दे कांट होल्ड द स्क्रू, ये वो। तो ये स्टार्ट हुआ कि अब दोबारा से यू हैव टू गो थ्रू द प्रोसेस, दोबारा से फिर से तुम्हें इंजेक्शन लगेगा, तुम्हें दोनों स्क्रू लगेंगे ऊपर नीचे। आई वाज लाइक भाई ये क्या हो गया, फिर से मेरे साथ वो होगा। इट्स फ्रस्ट्रेटिंग और बहुत अजीब सा लगता था। दर्द उतना वापस से बेयर करो, फिर वो दवाइयाँ खाओ, और कम से कम वो तीन या 5 दिन वो दवाइयाँ खाओ, मुंह का टेस्ट भी ख़राब हो जाता है, खाना तुमसे खाया नहीं जा रहा है ऑलरेडी। फिर चलो मैं रेडी हो गई क्योंकि वो चीज़ तो मेरे साथ होनी थी, तो अब दोबारा फिर मेरे स्क्रू लगाने स्टार्ट हुए। तो अब की बार मेरे ऊपर के स्क्रू लग गए, ठीक है, फिक्स हो गए। और ऊपर के मेरे यहाँ वाले स्क्रू आई टेल यू मतलब ऐसे फिक्स हुए कि मतलब मैंने पूरे थ्रू आउट द ट्रीटमेंट, जैसे मैं ब्रेसेस हटे उसी दिन ऊपर वाले में स्क्रू हटे, तो वो लग गए। अब नीचे की बारी आई, उन्होंने लगाया और गलत लग गया, फिर उन्होंने एक बार लगाया फिर गलत लग गया, एक्सरे करा के 1-2 बार देखा, गलत लगा, बार बार नीचे का कुछ दिक्कत या तो लूज़ होता था या गलत। फिर फाइनली शायद मुझे लगता है इस साइड का नहीं लग रहा था, राइट साइड में, तो उन्होंने फिर फाइनली एक दिन ट्राई करने की कोशिश की और उस दिन मुझे इंजेक्शन लगा, पर मेरे को पेन हो रहा था बराबर, मेरा पेन नहीं रुक रहा था। उन्होंने मुझे एक्स्ट्रा इंजेक्शन लगाया, मतलब कि शायद पेन हो रहा है तो फिर लगाया। स्क्रू तो लग गया, बट इंजेक्शन के ज़्यादा डोज से या पता नहीं क्या होता है कि जब वो इंजेक्शन लगाते हैं जिससे वो सुन्न हो जाता है, नम कर देते हैं, तो पता नहीं मेरे मुंह में यहाँ हवा घुस गई फेस के अंदर, एंड करती थी मैं, तो मुझे ऐसे लगता था यहाँ पे कुछ ऐसे ऐसे हो रहा है, और मेरा पूरा ये साइड ऐसे धीमे धीमे करके स्वेल होने लगा। मुझे कुछ नहीं दिख रहा था। मेरी डॉक्टर थी, उनके सीनियर थे, 1-2 साथ के डॉक्टर्स थे, देवर ऑल लाइक ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, एंड देन दे सेड इसको तो चलो ट्रॉमा सेंटर ले जाना पड़ेगा, ये वो, इट्स एन इमरजेंसी। मैं डर गई, मुझे लगा मेरे साथ ये क्या हो रहा है, व्हाट इज़ हैपनिंग विद मी। पर फिर ये हुआ कि जो सीनियर डॉक्टर थे उनके कोई फ्रेंड थे, तो हम दूसरे डिपार्टमेंट में गए, मैक्सिलोफेशियल करके जो दूसरा होता है, जिन एक है वो दूसरी साइड न्यू बिल्डिंग में था, तो हम वहाँ गए। फिर वहाँ वाले डॉक्टर ने पता नहीं मेरे को एक इंजेक्शन यहाँ लगाया, एक कुछ पट्टी जैसा था, आई डोंट नो, यहाँ पे लगाया, एंड इस साइड कि तुम्हें अपना फेस ऐसे ही रखना है, कुछ खोलना वोलना नहीं है, क्योंकि जो चीज़ है वो तुम्हें गले में ना जाए, इसके लिए हमने यहाँ पे वो लगाया है। पता नहीं उस दिन मेरे साथ क्या क्या हुआ। मैं उस दिन डैडी वही ओल्ड बिल्डिंग में ही थे, फिर उनको बुलाया गया। माई डॉक्टर वॉज सो कंसर्न, उनको लग रहा था कि ये क्या हो गया। आई वॉज वेरी डियर टू हर, आई वॉज अ सेकेंड पेशेंट, तो मेरा उनसे बॉन्ड बहुत अच्छा था। शी वॉज मतलब काफ़ी क्लोज था, और तो उनको भी समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या हो गया। शी कॉल्ड मी ट्वाइस थ्राइस दैट डे, मतलब कि ऐसे मत सोना, इस तरफ मुँह मत करना, ध्यान देना, दवाई खाना, ये वो। और ये जो सेकेंड डे फिर मुझे जाना था वहाँ पे डिपार्टमेंट दिखाने दूसरे वाले उन डॉक्टर को, तो रात को मैं बहुत रोई हूँ। शायद मुझे ब्रेसेस लगे थे तो मैं नहीं रोती थी, और शायद रोई भी नहीं, बट थ्रू आउट जब मुझे इम्प्लांट लगे और मेरे साथ ऐसा कुछ हो गया तो मैं बहुत रोई। मुझे समझ नहीं आया कि मेरे साथ क्या हो गया, और आई डोंट नो, इट वॉज़ वेरी सैड, आई कांट इवन रिमेंबर दैट फेस। मतलब इतना ज़्यादा बुरा लगना था। और उसके दूसरे दिन शायद मुझे कॉलेज जाना था, मेरे एग्जामिनेशन फॉर्म सबमिट होने थे। मैं कॉलेज में मास्क लगा कर गई थी यहाँ पे, जस्ट इन केस कि कोई देख ना ले। तब की शायद एक लड़की ने मुझसे पूछ लिया था कि तुम्हारे यहाँ कुछ पट्टी जैसा है ना, टोल्ड हर कि वो कुछ कट गया है, और मैं वहाँ से भाग गई थी। आई कांट टेल पीपल कि मेरा फेस ऐसे स्वेल हो चुका था। फिर मैं कॉलेज जाने से पहले भी जब दूसरे दिन मुझे डॉक्टर के यहाँ जाना था, तो मैं अकेले रूम में बैठ के रो रही थी। मैं मम्मा वाज लाइक ये क्या हो गया, व्हाई आर यू क्राइंग। थ्रू आउट दिस जर्नी आई नेवर शेड अ टीयर। भाई मैं रोई ही नहीं हूँ, मेरे इतना मतलब दर्द होता था ये वो, बट मैं नहीं रोई। पर आई वॉज क्राइंग कि आई वेंट देयर फॉर ट्रीटमेंट टू गेट थिंग्स राइट, एंड वाई इज़ गॉड डूइंग दिस टू मी। ये क्या हो गया, मैं तो अपने दांत बनवाने गई थी, मेरा तो मुँह ही ख़राब हो गया, मतलब इतना स्वेल हो गया, ये सब क्या हो गया। फिर मम्मी ने डैडी को बताया। फिर खैर हम लोग जब वहाँ पहुँचे तो वो जो डॉक्टर थे जिन्होंने मुझे इंजेक्शन लगाया, तो उन्होंने बोला कि आई शुड कीप टेकिंग द मेडिसिन, और ज़्यादा प्रेशर नहीं देना इस साइड। मैं खाना इधर से खाती थी, वो भी क्या खाती थी, दाल चावल ऐसे किसी तरह खाती थी। डैडी टोल्ड माई डॉक्टर दैट ये तो रो रही थी घर पे ये वो, तो माई डॉक्टर वॉज ऑल्सो शॉक्ड। वो बोले कि प्रज्ञा तुम तो रोती नहीं हो, यू आर सच अ ब्रेव एंड बोल्ड गर्ल, मतलब मैंने तुम्हें नहीं देखा है रोते हुए किसी भी दिन, तो और तुम्हें कोई प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ टेल मी, मुझे बताओ, अगर तुम मुझे नहीं बताओगी तो मैं तुम्हारी हेल्प कैसे करूँगी। शी वॉज वेरी नाइस टू मी। आई मीन इवन आफ्टर शी लेफ्ट
आई फ्रीक्वेंटली कॉन्टैक्टेड हर। आई मीन जब मेरे ब्रेसेस उतरे थे तो मैंने सबसे पहले उनको एक थैंक यू लेटर भेजा था, बिकॉज शी स्टार्टेड माई ट्रीटमेंट। और मेरा उनसे थोड़ा क्लोज बॉन्ड था, बीइंग विद अ डॉक्टर फॉर 2 years। और ऊपर से शी वॉज ऑल्सो द सेम विथ मी, मतलब जैसी मैं वैसे वो। एंड देन शी ऑल्सो यूज टू से सच अ स्वीट गर्ल, ये वो, मतलब हमारा बॉन्ड बहुत नॉर्मल हो गया था टाइम के साथ। लेकिन सो वही स्क्रू का ऐसा मेरा जर्नी था, एंड इट वॉज पेनफुल फॉर मी। आई होप एनी वन हु इज़ गोइंग फॉर इम्प्लांट्स एंड ऑर्थोडोंटिक्स, मैं सिर्फ अपनी जर्नी बता रही थी कि ऐसा ऐसा मेरे साथ हुआ था, बट दे आर वेरी गुड, यू नो, दे गिव अलाइन करते हैं जब दांतों को, तो वो काफ़ी यहाँ से यहाँ रहता है ना, तो वो खींचने में थोड़ा ज़्यादा हेल्प करते हैं दांत पीछे करने में, तो दे आर वेरी बेटर ऑप्शन। तो इफ़ योर डॉक्टर सेज दैट यू हैव टू गो फॉर इम्प्लांट, आई थिंक यू शुड गो फॉर इट। इट्स बेटर देन हेडगियर। इट माइट बी पेनफुल। मेरे केस में से हवा का हो गया इशू, सबके में हो ऐसा ज़रूरी नहीं है, और बहुत सारे केसेस में बहुत सक्सेसफुल होता है, सबके इम्प्लांट्स लगते हैं और वो टिके भी रहते हैं। नॉट एवरी वन इज़ लाइक मी कि 2-4 बार लग रहा है या समथिंग, तो सबके लिए वो चीज़ सेम नहीं होगी। तो इफ़ योर डॉक्टर से इज़ दैट यू हैव टू हैव डेंटल इम्प्लांट्स एंड मिनी स्क्रूज, गो फॉर इट, क्योंकि अलाइनमेंट के लिए तो अच्छा है वो, जल्दी दांत अंदर जाने के लिए वो बेटर है। मेरे नीचे नहीं लगे थे ना, तो मेरे नीचे वाले गैप्स बहुत टाइम तक, अरे भाई मुझे लगता है 7-8 महीने तक तो हो ही नहीं रहे थे। स्ट्रिंग्स के थ्रू करने की कोशिश की गई थी, ऊपर वाले तो फिर भी हो रहे थे, नीचे वाले तो हो ही नहीं रहे थे। इवन आफ्टर यूजिंग इलास्टिक एंड स्टफ कुछ नहीं हो रहा था। तो मे बी इफ़ योर डॉक्टर इज सेइंग दैट यू नीड डेंटल इम्प्लांट्स और दैट मिनी स्क्रू, यू शुड गो फॉर इट। और मेरी जर्नी स्केरी थी विथ इट, बट सबकी नहीं होती है। और मैंने बहुत सारे केसेस देखे हैं जिसमें लोगों को लगे हैं और उनके दांत एकदम परफेक्ट हो गए। ये मुझे इसलिए पता है क्योंकि मैं सिर्फ वहाँ पे ट्रीटमेंट कराने नहीं जाती थी, वाइल आई वाज वेटिंग इन द क्यू कि मेरी टर्न आए, बिकॉज वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल था, वहाँ बहुत पेशेंट्स आते थे, तो यू हैव टू वेट। और जो मेरे पहले वाले डॉक्टर थे उनके बहुत ज़्यादा पेशेंट्स थे, तो मुझे 1-1.5 घंटा 2-2 घंटा वेट करना पड़ता था। तो मैं बुक्स भी ले जाती थी, मैं वहीं पढ़ाई भी कर लेती थी, क्योंकि मुझे बहुत टाइम लगता था। वहाँ में भी मेरा वाइवा है, तो मैं वो सब भी वहीं करती थी हॉस्पिटल में, बिकॉज बहुत टाइम लगता था। बट उसके अलावा भी आई यूज़ टू टॉक टू पीपल ऑफ माई एज, और मे बी जो भी ब्रेसेस लगवाने आते थे, तो उसमें जो भी लोग थे सबको ना इम्प्लांट्स लगाए जाते हैं। इम्प्लांट्स आर नॉट समथिंग कंपल्सरी, और हर पेशेंट को नहीं लगाया जाता है, जिसका जिसका जैसा होता है उसके हिसाब से इम्प्लांट्स लगाए जाते हैं, हर किसी को इम्प्लांट्स भी नहीं लगाए जाते। तो मैं लोगों से बात करती थी, और हार्डली मैंने किसी को ऐसा सुना होगा कि मतलब किसी को लगा है और उसका अनसक्सेसफुल हो गया। इनफैक्ट मेरी डॉक्टर भी कहती थी कि तुम्हारे केस में ऐसा हो रहा है, ऐसा होता नहीं है कि मतलब ऐसे निकल जाए या फिर ये सब जो भी हुआ हो गया मेरे में। आई डोंट नो, मे बी मेरे को उतना पेन बेयर करना था या जो भी था, बट आई थिंक इट्स अ गुड ऑप्शन। सो दीज वर डेंटल इम्प्लांट्स और मिनी स्क्रूज, जो आपके यहाँ वाले गम्स में ये वाले हिस्से में कसे जाते हैं, मतलब एक तरीके से अंदर भेजे जाते हैं। सो ये तो काम डॉक्टर्स के, एंड दे आर वेरी परफेक्ट, यू नो। आई डोंट नो हाउ दे वर्क विथ ऑल दैट वायर्स एंड स्टफ, इतना छोटा छोटा सामान, एंड मेक इट लुक। पर एक चीज़ तो है कि आई एम रियली ग्रेटफुल, थैंकफुल टू माई डॉक्टर, बिकॉज द स्माइल आई हैव इज़ बिकॉज ऑफ दैम, सो ऑब्वियसली ऑल द क्रेडिट्स टू दैम। दे वर द बेस्ट डॉक्टर्स आई हैड। एंड मे बी कुछ लोगों ने बहुत बोला था कि मैं गलत जगह से ट्रीटमेंट करा रही हूँ या समथिंग। सो गाइज, ऐसा कुछ भी नहीं है। जिसको भी ये लगता था नाउ दे से वाओ आपका टीथ ऐसा हो गया, ये है वो है, तो सारे क्रेडिट्स में डॉक्टर्स के, मेरा तो कुछ भी नहीं है। मे बी मेरा बस इतना है कि मैंने पेन बियर किया है, जो उन्होंने बोला है वो फॉलो किया है, बस। सो दिस इज़ द एंड फॉर द इम्प्लांट वीडियो, और इम्प्लांट की वीडियो में बस इतना ही था, यही मुझे बताना था। तो जिसको लगवाना है या जिसको बोला गया है, प्लीज़ आप लगा लें, क्योंकि अलाइनमेंट में दे हेल्प वेरी मच। और क्या कहते हैं, रिट्रैक्शन के प्रोसेस में कुछ लोगों को सजेस्ट किया जाता है, सबको नहीं, पता नहीं, पर सबके केस के हिसाब से होता है। मेरे को था, माई कज़न सिस्टर ऑल्सो हैड ब्रेसेस, बट उनको आई थिंक ये सब नहीं था। मेरे केस में ऐसा था, मैंने अपना बता दिया। दिस वॉज माई जर्नी विद इम्प्लांट्स। इट वॉज स्केरी फॉर मी, बट एनीवेज जो होना होता है वो हो ही जाता है। मैंने बेयर बहुत किया है, बट इट्स फाइन। आई डोंट रिमेंबर इट एनी मोर, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे आई कैन स्माइल वेल and I'm happy. So what matters is my happiness. I took the pain and it was worth it. So that's the end to this video, and bye. Do like, share and subscribe. और भी कुछ पूछना हो तो बताना। अगले में मैं आई थिंक रिटेनर्स पे बात करूँगी।